दोस्तों हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों हिजबुल्लाह ने खाई इजराइल को बर्बाद करने की कसम, हिजबुल्लाह बोला बर्बाद कर देंगे। आखिरकार क्यों दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश का सीएम चुनते वक्त कर दी गलती, मोहन यादव पर लगे हैं घोटाले के आरोप। कैसे वसुंधरा राजे ने बदल लिए सुर, और आखिरकार कैसे दोस्तों हम्मास ने इजराइल को दिया मुंह तोड़ जवाब, फिर से कई सैनिकों को मार गिराया। तो तमाम मुद्दों पर बात होगी, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। आपको बताते चले दोस्तों, एक बार फिर से हिजबुल्लाह के हमलों से दहल उठा इजराइल। हिजबुल्लाह बोला पूरी तरीके से कर देंगे बर्बाद अगर फिलिस्तीनियों को मारना नहीं छोड़ा तो। आपको बताते चले गाजा में लगातार हमले कर रहा है, जिसको लेकर अब खुली चेतावनी दे दी है हिजबुल्लाह ने कि वो तब तक नहीं रुकने वाला जब तक कि फिलिस्तीन के ऊपर हमले, गाजा के ऊपर हमले नहीं रोकेगा इजराइल। आपको बताते चले लेबनान से हिजबुल्लाह के ये अटैक भारी पड़ रहा है क्योंकि इसको झेल नहीं पा रहा इजराइल, साफ दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती। मोहन यादव दोस्तों मध्य प्रदेश के लिए साबित होंगे सबसे बड़ी गलती। आपको बता दें लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा नुकसान होगा क्योंकि मोहन यादव के ऊपर दोस्तों जमीन घोटाले के बड़े आरोप लगे हुए हैं, जहां पर उन्होंने रिजर्व जमीन में से, जो कृषि की रिजर्व जमीन थी उसमें से 27 से 29 एकड़ अपने नाम की निकाल ली थी, जिसके बाद उनके ऊपर ये घोटाले का आरोप लगा था और दैनिक भास्कर ने इसको बाकायदा पूरा कवर भी किया था। अब बीजेपी की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे फारूक अब्दुल्ला बोले 370 हटाना सबसे बड़ी गलती है। सुप्रीम कोर्ट के ही जजों ने कहा था कि हम इसको कभी हटा नहीं सकते, हमारे पास ये प्रावधान नहीं है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के जो नए जज हैं दोस्तों DY चंद्रचूड़, उन्होंने फिर से क्या फैसला बदल दिया और 370 को कहा कि सही हुआ है। अब आप समझ लीजिए कि कौन सही था, वो पहले वाले जज या ये वाले। आपको बताते चले फिलिस्तीन और इजराइल की लड़ाई में बड़े युद्ध की तैयारी में हम्मास ने फिर उड़ा दिए इजराइल के कई टैंक, कई सैनिक हुए घायल। दरअसल आपको बताते चले इजराइल के कई टैंकों और सैनिकों को उड़ा डाला है। बताया जा रहा है हम्मास का यह हमला इजराइल के ऊपर एक भारी हमले की तरह हुआ। आपको बताता चलूँ दोस्तों, यह हमला इसलिए भी सबसे बड़ा माना जा रहा है क्योंकि हम्मास ने अब तक के सबसे ज़्यादा सैनिकों को मारा है। यही नहीं, हम्मास एक के बाद एक टैंक भी उड़ा रहा है इजराइल के। हालांकि इजराइल इस बात का दावा कर रहा है कि वो इस लड़ाई को जीतने वाला है, लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि हम्मास का सीज फायर रुकने के बाद हम्मास और मजबूत हो गया था और उसको तमाम देशों का सपोर्ट मिला हुआ है, खास कर रूस, चाइना, ये तमाम लोग भी उसकी मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल संजय सिंह ने बीजेपी के ऊपर निकाली भड़ास। संजय रावत के सपोर्ट में आए उद्धव ठाकरे ने कहा कि फिलहाल सिर्फ डराने के लिए FIR दर्ज की गई है। दरअसल आपको बता दें संजय रावत ने अपनी सामना में प्रधानमंत्री को लेकर एक लेख लिखा, जिसके बाद उनके ऊपर FIR दर्ज कर ली गई है। बताया जा रहा है संजय रावत ने इस पोस्ट में कुछ ऐसे विवादित बात कही है प्रधानमंत्री के खिलाफ और समुदायों के खिलाफ, जिससे आपस में लड़ाइयाँ हो सकती हैं कई समुदाय की। जबकि आपको बताते चले संजय रावत ने इस पर बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं लिखा है, उन्होंने जो भी कहा है वो सही कहा है। जिसके बाद ये आरोप भी लग रहा है कि बीजेपी संजय रावत से को जानबूझकर फंसाने का काम कर रही है। आपको बताते चले हम्मास इजराइल की लड़ाई में आएगा नया मोड़। अब तमाम जो मुस्लिम देश थे दोस्तों वो दौरा कर रहे हैं गाज़ा का। उन्होंने बताया गाज़ा में लोगों की हालत बहुत बुरी है, वहाँ पर लोगों के पास खाने को खाना नहीं, पीने को पानी नहीं, पूरी तरीके से गाज़ा के लोग हुए बर्बाद। दरअसल आपको बताते चले गाज़ा के लोग पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं और इसका सबसे बड़ा आरोप किसी और पर नहीं दोस्तों इजराइल पर लग रहा है। इजराइल की बदउम्मती और ख़ास कर मासूम लोगों के ऊपर कर रहा है अत्याचार को लेकर अब बुरी तरीके से फंस गया इजराइल। बताया जा रहा है उसके इस हथकंडों के कारण ही वहाँ के जो इजराइल के लोग हैं वो परेशान हैं। जाहिर सी बात है हम्मास में जो कहीं ना कहीं घटनाएं हुई हैं उसको लेकर अब बुरी तरीके से घिर चुका है इजराइल। फेल कर गई बीजेपी। दरअसल आपको बताते चले वसुंधरा राजे सीएम नहीं बन पाई राजस्थान की। बताया जा रहा है कि फिलहाल मध्य प्रदेश ने शिवराज सिंह चौहान और यहाँ पर वसुंधरा राजे दोनों के सुर बागी हो गए। आपको बताते चले फिलहाल बीजेपी ने उन सब लोगों को किनारे कर दिया, साइड कर दिया है जो लोग कहीं ना कहीं सोच रहे थे कि हम ही सीएम बनेंगे। शिवराज सिंह चौहान ने लगभग 18.5 साल मध्य प्रदेश पर राज किया था, लेकिन बीजेपी ने उनको साइड किनारे कर दिया। अब ऐसा ही वसुंधरा राजे के साथ भी हुआ। वो सोच रही थी कि वो सीएम रेस की पद में होंगी, लेकिन दोस्तों वो कहीं पर दिखाई नहीं दे रही हैं और यही कारण है
जो वसुंधरा राजे की भी सुरबागे हो गए, क्योंकि उन्हें सीएम बनना ही था। वो सीएम का सपना लेकर बैठी हुई थी, लेकिन बीजेपी ने उस सपने को दोस्तों तोड़ दिया और ये साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल इस सपने को तोड़ने में बीजेपी ने कितनी मेहनत की होगी। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल इस बार जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी बोले, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हो आप? 370 हटाने के बाद जम्मू और कश्मीर के हालात और भी बदतर। ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर भड़ास निकालते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के हालात लगातार बदतर हो रहा है। इन हालातों को लेकर ओवैसी ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि फिलहाल बीजेपी जिस की बात कर रही है वो चीज़ कहीं से भी लागू नहीं होती। असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि फिलहाल इस वक्त हालात बिगड़े हुए हैं जम्मू और कश्मीर के, और वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन की कोई भी बात नहीं है। आपको बता दें चले, हमास इजराइल की लड़ाई में तुर्की का बड़ा ऐलान। तुर्की बोला पूरी तरीके से बर्बाद कर कर छोड़ेंगे इजराइल को। आपको बता दें चले दोस्तों, तुर्की ने चेतावनी दी है कि इजराइल अगर यही करता रहा तो इजराइल के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। दरअसल दोस्तों, तुर्की एक ऐसा देश है जो लगातार इस मामले को उठा रहा है। अब तुर्की ने साफ कहा है कि अगर उसने इजराइल ने ये हरकतें नहीं छोड़ी तो फिलहाल इस पर एक बड़ा फैसला लिया जाएगा। जिससे एक चीज़ तो साफ़ हो गई है कि फ़िलहाल इस फैसले को लेकर कई बड़े पहले भी बात हो चुकी है, क्योंकि आपको बताते चलें तुर्की लगातार ये कह रहा है कि जिन फैसलों से ये लोग भाग रहे हैं, जिन फैसलों पर बात हो रही है, ख़ास करके ये अपनी कह रहा है कि हम तो अपनी आत्मरक्षा कर रहे हैं, ये गलत है। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल गाज़ा के लोगों को मारा जा रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल विदेश के लोग आए जो है गाज़ा के दौरे पर। उन्होंने बताया कि गाज़ा की हालत बहुत बुरी हो चुकी है। दरअसल आपको बताते चले, UNSC के देशों ने गाज़ा का दौरा किया। उन्होंने बताया कि गाज़ा में जो यहाँ पर हालात बहुत बेकाबू हो चुकी है। आपको बताते चले, UNSC देशों ने गाज़ा का दौरा करते हुए कम से कम दर्जन भर नायक आए थे, यानी कि 12 के लगभग। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल और मिस्र के अलावा और भी जो जगह हैं वहाँ पर, जो मतलब कस्बे हैं, जो जगहों के नाम हैं, उन जगहों का दौरा किया। उन्होंने बताया कि गाज़ा की हालत बहुत ख़राब हो रखी है, वहाँ के लोग जीने के लिए कुछ और ही काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आई महबूबा मुफ्ती बोली, 370 हटाना बीजेपी की सबसे बड़ी गलती। इस गलती का एहसास बीजेपी को होगा। आपको बताते चले, महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उन्हें कोर्ट के फैसले पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो उस फैसले का सम्मान करती है, लेकिन उस फैसले को कहीं से भी सही नहीं मानती है। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल आर्टिकल 370 हटाने को लेकर खुद सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा था कि यह हटाने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन इन जजों ने ये फैसला बदल दिया। आपको बता दें दोस्तों, 370 पर पहले भी एक बार बात हो चुकी है, लेकिन तब जजों ने साफ कहा था, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने, कि 370 नहीं हट सकता, ये बिना असेंबली की इजाज़त के हटाया ही नहीं जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी अमित शाह और मोदी ने मिलकर दोस्तों बिना असेंबली की इजाज़त के इसको हटा दिया था, जिसके बाद बवाल खड़ा हुआ था। और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको हरी झंडी दिखा दी, जिसके बाद कहीं ना कहीं महबूबा मुफ्ती फारूक अब्दुल्ला बीजेपी के ऊपर और दोगुनी फायर हो गए, हमलावर हो गए। आपको बता दें चले दोस्तों, अब JNU में धरना देने पर लगेगा 2000 का जुर्माना। जमकर हुआ JNU में छात्रों का हंगामा। दरअसल आपको बताते चले, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में अब अगर किसी ने भी धरना प्रदर्शन किया या फिर भारत के खिलाफ नारेबाजी की तो उसके खिलाफ 10,000 का नारा, जो नारे लगाएंगे 10,000 का जुर्माना, और जो लोग धरना प्रदर्शन करेंगे उनके ऊपर 20,000 का जुर्माना। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों, स्टूडेंट को डराने के लिए, उनको सच ना उठाने के लिए अब ऐसा डराया जा रहा है, जिसको लेकर स्टूडेंट में साफ गुस्सा दिखाई दे रहा है। उन्होंने इस पर भड़ास भी निकाली। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं है, सवाल तो ये है कि उनको रोकने के लिए और क्या क्या दोस्तों हथकंडे अपनाए जाएंगे। अब स्टूडेंट भी प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, आप समझिए। मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को एक नोटिस लगा देना चाहिए कि अब इस देश में कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं कर सकता, चाहे हम कुछ भी करें, कुछ भी गलत करें, लेकिन कोई धरना प्रदर्शन नहीं करेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है, इसी को तो कहते हैं लोकतंत्र की हत्या करना। आपको बता दें चले दोस्तों, मोहन यादव को बीजेपी ने क्यों चुना मुख्यमंत्री, कांग्रेस ने लगाया गंभीर आरोप। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति को मध्य प्रदेश का वो बनाया गया मुख्यमंत्री जिसके ऊपर ज़मीन घोटाले के कई आरोप लगे। दरअसल जो कृषि ज़मीन थी दोस्तों, उसको आवासीय योजना के लिए दिया गया था, लेकिन यहाँ पर आपको बताते चलें, सिंहस्थ के लिए रिजर्व ज़मीन में से मंत्री यादव की 29 एकड़ बाहर कर दी गई। जो ज़मीन पहले से ही सरकार की रिजर्व थी, समझिए, उसमें से 29 एकड़ बाहर कर दी गई, मंत्री जी की खुद की ज़मीन।
और इस चीज़ को लेकर अब बवाल मचा हुआ है। लोग पूछ रहे हैं कि मध्य प्रदेश में घोटालेबाज को सीएम क्यों बनाया जा रहा है। यही नहीं दोस्तों, मोहन यादव बाकायदा आरएसएस के काफ़ी करीबी भी माने जाते हैं। अब ये माना जा रहा है कि ये आ गए हैं तो और ज़्यादा हिंदुत्व फैलाने की कोशिश करेंगे और लोगों को आपस में लड़वाने का काम भी कर सकते हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि जिसके ऊपर इतना बड़ा घोटाला लगा है, 29 एकड़ ज़मीन रिजर्व में से, रिजर्व का मतलब समझते हैं ना आप, पहले से ही रिजर्व थी वो ज़मीन सरकार की, उसमें से 29 एकड़ खुद के लिए निकाल ली। वाह भैया, मतलब कमाल हो गया ये तो। पवन खेड़ा ने बीजेपी को जमकर घेरा। पवन खेड़ा बोले बीजेपी ऐसे ही लोगों को बनाती है मुख्यमंत्री जिनके ऊपर हों बड़े आरोप। दरअसल पवन खेड़ा ने लिखा था, एक ट्वीट किया है और कहा है कि मोहन यादव हाजिर हों। आपको बता दें चले, मोहन यादव के सीएम बनने के बाद लगातार मध्य प्रदेश में हंगामा हो रहा है। यही नहीं, मोहन यादव जैसे ही सीएम बने सब लोग ने शिवराज सिंह चौहान के लिए सहानुभूति भी बताई। उन्होंने कहा कि जिसने सीटें जीती उसको हटाकर बीजेपी ने कैसे इंसान को सीएम बना दिया जिसको कोई जानता ही नहीं है। खैर, जानने या पहचानने वाली बात नहीं है, बात यह है कि एक इंसान के ऊपर इतने बड़े बड़े घोटाले के आरोप है और आप उसको सीएम बना रहा। और सबसे अच्छी बात पता है क्या, पूरी गोदी मीडिया चुप बैठी हुई है। अगर अभी किसी कांग्रेस ने किसी ऐसे इंसान को सीएम बना दिया होता जिसके ऊपर घोटाले के आरोप होते तो पूरी गोदी मीडिया कांग्रेस को घेर रही होती और कह रही होती देखिए कांग्रेस ने कैसे जनता के वोटों का अपमान किया है, एक उसको भ्रष्टाचारी को सीएम बना दिया है। लेकिन जब बात बीजेपी की आती है तो पूरी गोदी मीडिया चुप हो जाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है पापा मोदी बुरा मान जाएंगे अगर कुछ भी बोल दिया तो। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल इजराइल हमास की लड़ाई में नया मोड़ आ गया। दरअसल इजराइल और हमास की लड़ाई अब आगे निकलती चली जा रही है। बताया जा रहा है फिलहाल दोस्तों ईरान ने खुली धमकी दी है कि अगर इजराइल नहीं रुका हमास पर अटैक करने से तो इजराइल के खिलाफ उठाएंगे हम बड़ा कदम। आपको बताते चले ईरान ने फिर से एक बार चेता दिया। ईरान ने साफ कहा कि फिलहाल इजराइल के इस मुद्दों को भुलाया नहीं जा सकता। ईरान ने कहा कि इजराइल लगातार अपनी मनमानी कर रहा है, वो आत्मरक्षा के नाम पर गाजा के लोगों को मार रहा है, वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा हमले कर रहा है, जिसको लेकर आपको बताते चले ये भड़ास निकालते हुए नजर आए हैं। दोस्तों ईरान की ये धमकी कोई ऐसी वैसी धमकी नहीं है। ईरान ने खुली चेतावनी दी है कि अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो वो इसके खिलाफ जो है बड़ा एक्शन लेगा। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ संजय रावत की सामना में लिखा गया लेख तो हो गई संजय रावत के ऊपर एफआईआर दर्ज। दरअसल आपको बताते चले सामना जो कि महाराष्ट्र का एक पत्रिका है दोस्तों, जिसमें संजय रावत जिसके वो भी हैं संपादक, उसमें एक लेख लिखा गया जो कि प्रधानमंत्री के खिलाफ था कि वो कैसे जाति पाति पर चुनाव लड़ते हैं और लोगों को आपस में लड़ाने का काम करते हैं। तमाम चीज़ें उस आर्टिकल में बोली गई हैं। तो दोस्तों अब आप समझिए, ये कहकर संजय रावत पे एक एफआईआर दर्ज कर दी कि संजय रावत ने लोगों को, कई समुदाय को आपस में भड़काने की कोशिश की है और उनके खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज करा दी गई है। साफ दिखाई दे रहा है कि जो कोई भी कुछ लिखता है तो उसके खिलाफ कहीं ना कहीं एफआईआर दर्ज होती है। ऐसा हम नहीं कह रहे, संजय रावत कहना है, उन्होंने कहा कि मैंने कुछ भी गलत नहीं लिखा है, लेकिन बीजेपी को जो एक्शन लेना है वो ले। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल वसुंधरा राजे की बढ़ गई मुश्किलें, बीजेपी ने उनके साथ कर दिया खेल। तो अब क्या है वसुंधरा का अगला प्लान? दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, ऊपर से कोई कितना ही बता दे कि वो खुश है, लेकिन अंदर से आपको भी पता है, हमें भी पता है कि जब किसी का सपना टूट जाता है तो कैसा लगता है। ये सब जानते हैं, सब लोग नॉर्मल ह्यूमन है, इंसान है, सबको पता है दिल तो दुखता ही है कि यार हमें नहीं बनाया, आपसे बना दिया। अब दोस्तों बगावत की पहली चिंगारी यहीं से उठती है। जब आपको कुछ चीज़ चाहिए और वो ना मिले तो बगावत वहीं से शुरू हो जाती है। और ये बगावत दोस्तों आप लिख के ले लीजिए, आने वाले समय में बड़ी बगावतें बनेंगी, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो या फिर दोस्तों वसुंधरा राजे हों, क्योंकि ये गेम अब बदलता चला जा रहा है। अब देश में एक अलग लहर चलेगी और सरकारें भी बदलेंगी। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल हमास इजराइल की लड़ाई के बीच में सऊदी अरब देश हुए अमेरिका से नाराज़। सऊदी अरब देशों ने लिया है बड़ा फैसला। दरअसल दोस्तों लगातार आपको बताते चले 1/2 का मतलब होता है दोस्तों इजराइल और अमेरिका एक ही हैं। ये दोनों दोस्तों ऐसा लगता है एक ही पापा की औलाद हैं, बस बिछड़ गए। एक उस पार रहता है, एक इस पार रहता है और आपस में मिलन हुआ है बहुत दिन बाद। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों अमेरिका लगातार इजराइल की मदद कर रहा है। उसके बाद भी अगर इजराइल ये बताने की कोशिश करता है अमेरिका कि वो गाज़ा के लोगों के लिए बहुत दुखी है, तो दोस्तों ये उसका दोहरा चरित्र है, क्योंकि पूरी दुनिया देख रही है कि अमेरिका कैसे जो इजराइल का साथ दे रहा है और गाज़ा के लोगों को मरवाने के लिए उसने छोड़ दिया है। इसलिए दोस्तों 1/2 में इसीलिए बोल रहा हूँ कि दोनों एक ही पापा की औलाद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों। आपको बताते चले मनोज झा बोले पहले पूरी बीजेपी को इतिहास पढ़ लेना चाहिए, फिर नेहरू के बारे में टिप्पणी करना चाहिए। आपको बताते चले दोस्तों
नेहरू जी के बारे में ऐसा लगता है अमित शाह के मुंह से जहरीले बोल निकलते हैं। जब भी वो दोस्तों संसद में बोलना शुरू करते हैं तो नेहरू के बारे में उल्टी सीधी टिप्पणियां करना, जबकि चाचा नेहरू बच्चों के भी फेवरेट थे। सब जानते हैं दोस्तों गांधी नेहरू इन लोग की तरह कोई बन नहीं सकता। बन क्या नहीं सकता दोस्तों, अब इस दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हो सकता है। इन्होंने जो उस वक्त किया देश के लिए दोस्तों कोई नहीं कर सकता है। गांधी जी ने तो बलिदान ही दे दिया, गोडसे ने उनको गोली मार दी थी। तो दोस्तों आप समझिए जो हमारे देश के वीर पुरुष हैं, चाहे वो भगत सिंह हो, गांधी जी हो दोस्तों, चाचा नेहरू हों, और भी जो हों दोस्तों, जितने भी लोग हैं जिन लोगों ने हमारे देश के लिए बलिदान दे दिया, उन लोगों की तरह कोई नहीं हो सकता। लेकिन खुद गृह मंत्री अमित शाह बार बार नेहरू को बदनाम करने के लिए कई चीज़ें बोलते हैं, और ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, ये आरोप खुद जो है यहाँ पर लगाया गया है। मनोज झा ने लगाया कि फिलहाल लगातार अमित शाह इसी तरीके की बयानबाजी करते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता है। आपको बताते चले दोस्तों, कामकाज के चक्कर में अब पूरी तरीके से फंस गया है इजराइल के पास दोस्तों नहीं है कोई काम धंधा। जी हाँ, सिर्फ मदद ले लेकर, अमेरिका की मदद ले लेकर हथियार पैसे मिल रहे हैं उसको, क्योंकि जाहिर सी बात है वहाँ की दोस्तों अर्थव्यवस्था तो पूरी चौपट हो चुकी है। इजराइल में ना कोई काम है ना कुछ है दोस्तों। इजराइल की अर्थव्यवस्था चौपट करने के बाद भी नेतन्याहू के तेवर नहीं बदल रहे हैं, क्योंकि अमेरिका उसके साथ खड़ा है। एक तरफ अमेरिका दुनिया को बताने के लिए चेतावनी भी देता है, दूसरी तरफ दोस्तों अमेरिका उसकी भारी भरकम मदद भी कर रहा है। क्या दोस्तों ये मान लिया जाए कि अमेरिका लगातार नाटक करता है? जिस तरीके के काम हो रहा है, खास करके अमेरिका की जो चालबाजियां दिखाई दे रही हैं हमें, उससे एक चीज़ तो साफ है कि अमेरिका पीठ पीछे से खेल रहा है दोस्तों। और जब कोई पीठ पीछे से खेलता है तो वो बात कहीं ना कहीं समझ के बाहर चली जाती है। फिलहाल दोस्तों हम तो यही कहेंगे कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको आगे से आगे बढ़ाया करिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फट पड़े अखिलेश यादव। अखिलेश बोले बीजेपी ने कौन सा ऐसा वादा पूरा कर दिया है जो 2019-2024 में लोग उन्हें वोट दें। आपको बता दें अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के कई चेहरे हैं, उन चेहरों में सिर्फ बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी है। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में जब सरकार बनाई तो जनता से बड़े बड़े वादे किए, लेकिन एक भी वादा निभाया नहीं गया। अखिलेश यादव ने कहा कि आखिरकार ये कौन सी सरकार है जो इतने बड़े बड़े वादे कर कर मुकर जाती है। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद दोस्तों कहीं ना कहीं बीजेपी में एक वो है गुस्सा, क्योंकि अखिलेश का ये बयान तीखा है और बीजेपी को चुभ गया है। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल 370 के ऊपर भड़ा के उमर अब्दुल्ला बोले ऐसी तैसी डेमोक्रेसी की मुझे पूरी तरीके से कैद कर कर रखा हुआ, पुलिस वाले बाहर लगे हुए हैं, मेरे गेट पर जंजीर लगा दिए, मैं कहीं किसी से मिलने नहीं जा पा रहा हूँ। दरअसल दोस्तों बीजेपी का तो काम ही है, बीजेपी नज़र बंद कर देती है। इससे पहले जब आर्टिकल 370 हटाया तो उसने महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला और दोस्तों उमर अब्दुल्ला, इन सबको कई सालों तक, महीनों तक, 5 से 6 महीनों तक बंद रखा, नज़र बंद रखा। वो तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बड़ी मुश्किल से ये लोग वहाँ से बाहर निकले। मैं पूछता हूँ आखिरकार दोस्तों 370 हटाने के वक्त जो उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को जो नज़र बंद रखा गया था, क्या वो सही था दोस्तों? अगर कोई कह दे कि वो सही था तो फिर मैं समझ लूँगा कि देश में दोस्तों अब लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप किसी को नज़रबंद नहीं कर सकते हो। एक बार फिर से दोस्तों आपको बता दे चले फिलहाल कांग्रेस के मास्टर प्लान से बदलेगा पूरा गेम। इस बार राहुल गांधी दोस्तों करेंगे कुछ नया। दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 2.0 में कुछ और चीज़ों को ऐड किया जाएगा। बताया जा रहा है इस बार पूरे इंडिया विपक्ष को भी राहुल गांधी इस यात्रा में बुलाएंगे। आपको बताते चले इंडिया खास कर राहुल गांधी की जो दूसरी वो होने वाली है भारत जोड़ो यात्रा, उसमें इंडिया गठबंधन भी हिस्सा लेगा। बताया जा रहा है फिलहाल बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार किया जाएगा, और अब प्रचार प्रसार के लिए ज़्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए अभी से ये कोशिशें की जाएंगी ताकि आने वाले समय में सरकार बने। तो इन चीज़ों पर, मुद्दों पर आपको बताते चले फ़िलिस्तीन के समर्थन में खुले तौर पर आ गया दोस्तों जो है पूरी तरीके से तुर्की ने कहा कि वो फ़िलिस्तीनियों के साथ है, फ़िलिस्तीनियों की मदद करेगा। दरअसल आपको बताते चले अर्दोगान लगातार दोस्तों एक ऐसे खास करके मुस्लिम देशों के नेता हैं जो कि लगातार तुर्की पर हमला, उस पर इजराइल पर हमलावर हैं, और वो साफ साफ बोलते हैं जो भी उनके मन में होता है। यही कारण है जो उन्होंने कहा है कि वो गाज़ा को फिर से बसाएंगे और फ़िलिस्तीन के लोगों के साथ खड़े हुए हैं, वो अंत तक खड़े रहेंगे। आपको बता दूँ फिलहाल एक बार फिर से दोस्तों हिजबुल्लाह ने उड़ा दिए कई टैंक। हिजबुल्लाह के हमलों से दहल उठा इजराइल बुरी तरीके से भड़क गया है। दरअसल हिजबुल्लाह मानने का नाम नहीं ले रहा है। हिजबुल्लाह को रोकने के लिए कई